the bill is passed. संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल पास हो चुका है और भाईजान की टेंशन हाई हो गई है। जहां कई मौलाना कह रहे हैं कि देश प्रेम शरिया के खिलाफ नहीं है, वहीं इस बिल से भड़के मौलानाओं के गुस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आग में घी डालने का काम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम को देश के संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के विपरीत और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि कानून के माध्यम से सभी नागरिकों पर किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को थोपने का प्रयास भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कानूनी दबाव के माध्यम से सभी वर्गों और धार्मिक समुदायों के लिए वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का कोई भी प्रयास न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के भी विपरीत है। वंदे मातरम के कुछ अंश धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित हैं, जिनमें मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित किया गया है और लोगों से उसकी पूजा करने का आह्वान किया गया है। एक मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। किसी मुसलमान को ऐसे गीत, नारे या प्रथा में भाग लेने के लिए मजबूर करना, जिसका अर्थ उसकी आस्था के विपरीत हो, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को नसीहत दे रहा है कि केंद्र को बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी सलिस वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। वंदे मातरम का क्या मतलब है? तो वो कहता है नौजवानों में जोश भरने के लिए, ताकि भारत माता के 30 करोड़ सपूत जिनके हाथों में 60 करोड़, और ये 5वें बंद में है। जो वंदे मातरम के 6 बंद हैं उसमें 5वें बंद में इसी को दर्शाया गया है। तो अब तुम मुसलमानों से ये पढ़वाओ कि मुसलमानों का वध करने के लिए आपको अपने आप संकल्प लेना होगा। तो अब ये तो आपकी सरकार है, आपकी ताकत है, आज लाठी आपके हाथ में, भैंस आपकी है, जिस तरह का चाहो आप जुल्म करो। हाजी सलिस बीजेपी सरकार को जमकर कोस रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए कब और कब कहाँ से कैसे खड़े होते हैं, ये हमारी नस्लें और आने वाला दौर बताएगा। जहां बिल का विरोध करने वालों पर बीजेपी भड़क रही है, वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दो टूक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, वंदे मातरम की बात जहाँ करते हैं ना, ये आज़ादी की लड़ाई हम लोग वंदे मातरम से को ही नारा को लेके चले थे, और ये अपनी जो भारत माता है उसकी हम पूजा करते हैं। इसमें कहाँ से कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है। वंदे मातरम हम सब के लिए सम्मानीय है, और निश्चित रूप में चाहे तीत की बात हो, चाहे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो, वर्तमान में भी सब इसका आदर करते हैं। पर ये कि जरूर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सबके लिए सम्मानीय हमारा जो वंदे मातरम का गान है सबके लिए सम्मानीय है। वाकई वंदे मातरम बिल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि वंदे मातरम गाने से भाईजान को इतना परहेज क्यों है, और वंदे मातरम गाना शरिया के खिलाफ कैसे हो सकता है?